हाइड्रोजन बम में आज राहुल गांधी ने हरियाणा की बात की और हरियाणा के अंदर भी बात की उन्होंने पलवल जिले की, क्योंकि हम पलवल जिले से आते हैं और आपसे विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम फुस्सी बम साबित होगा। जो फोटो शेयर किया राहुल गांधी जी ने वो गुदराना गांव के युवक हैं, उनका नाम है उमेश गुदराना। राहुल गांधी जी ने कहा कि इनके मकान पर जो इनका घर है गुदराना में, उसमें 66 वोट बने हुए हैं। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। और राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि ये वोट चोरी वोट किया गया है। बताने की कोशिश की कि एक ही मकान नंबर पर आखिर 66 वोट कैसे। तो मैं वही कहूंगा कि राहुल गांधी जी शायद गच्चा खा गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, एटम बम। बड़े दिन से चर्चा थी, बहुत दिन से इंतजार था कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या करेगा। दरअसल राहुल गांधी इससे पहले 3 छोटे बम फोड़ चुके हैं, 7 अगस्त को, 17 अगस्त को और 18 सितंबर को। देश के अंदर वोट चोरी को राहुल गांधी ने एक मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी ने जैसे एक आम लोगों तक, आम जन तक एक संदेश पहुंचाया कि कहीं उनकी जो वोट है वो चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहीं ये संदेश पहुंचाया कि जो सरकार बन रही है वो चोरी की सरकार है। और बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने बिहार के अंदर यात्रा की, वोट बचाओ यात्रा निकाली बिहार के अंदर। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, उस हाइड्रोजन बम की कितनी धमक होगी, वो हाइड्रोजन बम कितना प्रभावी है। क्योंकि आज उनके जो हाइड्रोजन बम के अंदर जो था वो हरियाणा था। हाइड्रोजन बम में आज राहुल गांधी ने हरियाणा की बात की और हरियाणा के अंदर भी बात की उन्होंने पलवल जिले की, क्योंकि हम पलवल जिले से आते हैं और आपसे विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम फुस्सी बम साबित होगा। कैसे राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम कोई एटम बम या कोई बड़ा विस्फोटक ना होकर के एक मात्र से आप फुस बम मान सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक फोटो शेयर किया आज जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अपना एक फोटो शेयर किया और वो फोटो शेयर था पलवल जिले की होडल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान विधानसभा का चुनाव हारे। उस होडल विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख गांव है गुदराना। गुदराना गांव गुर्जर और दलित बाहुल्य गांव है। उसके अंदर गुर्जर वोट भी बड़ी संख्या में है और दलित वोट भी बड़ी संख्या में है। गुदराना गांव राष्ट्रीय राजमार्ग का मशहूर गांव है। जो फोटो शेयर किया राहुल गांधी जी ने वो गुदराना गांव के युवक हैं, उनका नाम है उमेश गुदराना। उमेश गुदराना आजकल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं। पलवल की जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं आजकल उमेश गुदराना। उमेश गुदराना की उस फोटो के साथ में राहुल गांधी जी ने कहा कि इनके मकान पर जो इनका घर है गुदराना में, उसमें 66 वोट बने हुए हैं। और राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि ये वोट चोरी वोट किया गया है। बताने की कोशिश की कि एक ही मकान नंबर पर आखिर 66 वोट कैसे। उसको लेकर के हालांकि तमाम मीडिया ने, सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं चली। यूट्यूब पर अलग बड़े बड़े जो संवाददाता हैं, जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो एनालाइज किया करते हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स के अंदर कभी एंकर रहे, उन्होंने भी उसको पूरे गंभीरता से उठाया। लेकिन जब हमने इसको क्रॉस किया कि आखिर ये है क्या, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गांव के अंदर आज भी बड़े बड़े परिवार आपको मिल जाएंगे। अब उस परिवार की बात भी करेंगे और आपको सुनाऊंगा उमेश गुदराना का भी, जो वहां के वाइस चेयरमैन हैं जिला परिषद के और गुदराना गांव के बाशिंदे हैं। उमेश गुदराना के परिवार में गांव के सरपंच भी रहे हैं। उमेश गुदराना के चाचा रमेश गुदराना हुआ करते थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है। वो हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं हथीन से। रमेश गुदराना इससे पहले गांव के सरपंच भी रहे और चीनी मिल के डायरेक्टर भी रहे।
रमेश गुजराना के जो भतीजे हैं, उमेश गुजराना, जो आजकल जिला परिषद के सदस्य हैं और इसके साथ ही वो जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं। मैंने आपको बताया जिस परिवार से आते हैं वो परिवार गांव के अंदर उनका बड़ा परिवार है। उमेश गुजराना के जो दादा थे वो 4 भाई, उन्होंने खुद भी बताया, आपको सुनवाऊंगा उनकी पूरी बात। और आगे उनके परिवार के अंदर जो 4 भाइयों की जो संतान है और उनके आगे जो उनके नाते पोती जो सभी हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको कोई अचरज नहीं होगा कि क्या इस परिवार में 66 वोट हो सकते हैं। एक बार पहले आप उमेश गुजराना को सुनिए। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहां दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी के जो पिताजी हमारे दादाजी जो हैं वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुजराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन वहां है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं, उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा है 3, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी वोट हैं। तो हमको ऐसे धनी कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहां से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो इसके अंदर आपने सुना उमेश गुजराना कह रहे हैं कि जो उनको बताया गया वो साक्ष्य ठीक नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और देखिए कि जिसमें उमेश गुजराना कह रहे हैं कि जो उनको मकान नंबर दिया ये कांग्रेस की सरकार में अलॉट हुआ। आप ये भी सुन लीजिए। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, ठीक है जी। ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए, ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। और हमारा जो गांव है वो बहुत पुराना गांव है, 4000 के आसपास वोट है। मेरे चाचा सरपंच रहे हैं, मेरे ताऊ भी सरपंच रहे हैं गांव के। और उसके बाद हमारे चाचा स्वर्गीय श्री रमेश गुजराना जी डायरेक्टर शुगर मिल भी रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल फेक उनके पास तथ्य है, पता नहीं कहां से। झूठे, हाँ झूठे हैं जी, बिल्कुल 100% झूठे हैं। तो आपका कहना लगता है जिस तरह से दूसरी जगह आरोप लगाए जा रहे हैं, आप मुझे तो लगता है सब जगह झूठे हैं। ये वोटरों को और आम जनता को एक बहकाने का एक प्रोपगंडा कांग्रेस पे चला रखा है, और कोई मुद्दा है नहीं, तो ये वोट चोरी का ही मुद्दा बना रखा है। तो ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। आपकी कोई वोट चोरी नहीं है? हमारा कोई वोट चोरी नहीं है हमारी, और हमारी जेन्युइन वोट है। आपको कोई किसी भी तरह की आईडी या कोई भी चाहिए तो गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको वहां चल के पूरा गांव दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा, और कितने वहां सदस्य रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा, एक आदमी गिनवाऊंगा कितनी वोट है वहां पे। कहीं कहीं आपको मानना है जो 50 नंबर मकान है उसमें आज भी इतनी वोट है? इतनी वोट नहीं, और बढ़ेंगी। अब जो चुनाव आएगा उसमें 10-20-50 वोट और बढ़ेंगी। परिवार बढ़ रहा है दिन रोज। तो गुजराना गांव का वो मकान नंबर 50 है, हाउस नंबर 50, जिसको राहुल गांधी जी ने भी कहा अपनी प्रेस ब्रीफ के अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि मकान नंबर 50 होडल विधानसभा क्षेत्र का गांव, और उस गांव के अंदर एक ही घर में 66 वोट बने हुए हैं। मेरी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बात भी हुई, टेलीफोनिक बातचीत चल रही थी। हरियाणा कांग्रेस के अंदर उनका अच्छा असर है और अपना असर रखते हैं। और उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या कहीं राहुल गांधी, तो दबी जुबान में वो भी कह रहे थे कि राहुल गांधी इसमें आज खता खा गए, राहुल गांधी के पास ठीक रिपोर्ट नहीं थी। अब बड़ी बात आएगी कि आखिर राहुल गांधी को रिपोर्टिंग की किसने थी, क्योंकि होडल विधानसभा क्षेत्र में आता है और होडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव आ रहे थे चौधरी उदय भान। और जिस गांव की बात चल रही है गुजराना गांव की बात, और उस गुजराना गांव के अंदर जो फोटो चल रहा है, अगर आप देखें, अगर किसी की फोटो से ही आप ये बताना चाहें कि वो उन्हीं पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं, ये बाद की बातें होती हैं। लेकिन आज फोटो तो आपको, सोशल मीडिया का युग है, आपको किसी के साथ किसी का फोटो भी दिख जाएगा। हालांकि उमेश गुजराना तो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि, गांव का परिवार और गांव के अंदर एक साझा हवेली, उस हवेली के अंदर अगर 66 वोट हैं तो मैं वही कहूंगा कि राहुल गांधी जी शायद गच्चा खा गए। और वो गच्चा क्यों खा गए, रिपोर्टिंग किसने ठीक नहीं की। हालांकि बाकी जो उनकी बातें हैं, ब्राजील की एक मॉडल के नाम पर अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि राहुल गांधी ने बड़ा जिक्र किया और उसका जवाब क्या दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आपसे अगली वीडियो में शेयर जरूर करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है एक, जिसको राहुल गांधी जी ने कोट किया
और उस परिवार के अंदर आप किसी प्रकार से वोट गलत बनने की बात जो है वो सही साबित नहीं हो रही। एक परिवार जिसके अंदर की बड़ी संख्या में उस परिवार के मेंबर हैं, एक दादा यानी कि दादा के 4 भाई जो उमेश गुजराना ने बताया, उसके बाद में उनकी संतान, उसके बाद में उनकी संतान और उसके बाद में चौथी पीढ़ी। अगर उस परिवार के अंदर 66 वोट दिखाए गए हैं और जो मकान नंबर बताया वो भी उन्होंने बता दिया कि उनकी एक ही हवेली है, और तीसरा मकान नंबर भी दिया हुआ पुरानी सरकार का। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को आज की इस प्रेस वार्ता में जो उन्होंने खुलासा किया, खासकर 66 वोट वाला, उस पर कहीं कोई कमी रह गई, और या फिर राहुल गांधी को जो उनकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ठीक से आंकड़े पेश नहीं किए? क्या इस प्रकार की अगर ब्रीफ होंगी तो इससे विश्वसनीयता कम तो नहीं होगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।